अजमेर में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश की वजह से बाढ़ के हालात। भरतपुर में लगातार भारी बारिश से बाढ़ का खतरा, बाढ़ की आशंका के मद्देनजर पुलिस रेड अलर्ट पर। बूंदी में बाढ़ में फंसी प्रसूता को जेसीबी से निकाला गया, एम्बुलेंस रास्ता पार नहीं कर सकी, स्वास्थ्यकर्मी जेसीबी लेकर पहुंचे। बूंदी में भारी बारिश से बिगड़े ग्रामीण इलाकों का हालात, कई घरों और दुकानों में घुसा पानी, सड़कों पर भारी पानी जमा। कोटा में भारी बारिश से हालात बिगड़े, हाड़ौती में बारिश ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश ने नदी नाले उफान पर, कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। राजसमंद में बारिश का दौर लगातार जारी, लगातार बारिश से तालाब में पानी की आवक जारी, किसानों में जगने लगी अच्छी फसल की आस। नागौर में बारिश के चलते उफान पर तालाब में बहकर सड़कों पर आई मछलियां, सड़कों पर मछलियों का वीडियो हो रहा वायरल। करौली में जोरदार बारिश का असर, कई बांधों पर चल रही चादर, सड़कों पर पानी से यातायात प्रभावित। जोधपुर के कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या, आम लोगों के लिए बनी आफत, बारिश से लोग परेशान। राजस्थान में बारिश से बिगड़े हालात, जयपुर के सीएम ने बारिश को लेकर बुलाई बैठक, जल भराव और नुकसान की समीक्षा की। पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा, निचले इलाकों में भरा पानी। शिवपुरी में जान जोखिम में डालकर एक मां ने अपने बच्चे के साथ नदी पार की, लगातार बारिश के कारण सिंध नदी उफान। अशोकनगर में लगातार बारिश के बाद एक मकान गिरा, बारिश बंद होते ही भरभराकर घर का छज्जा गिरा। अंबिकापुर में घुनघुट्टा नदी में अचानक आई बाढ़, इस दौरान मछली पकड़ने गए एक बुजुर्ग की तेज नदी में फंसा, ग्रामीणों ने बाहर निकाला। बालाघाट में 22 साल के युवक की झरने में डूबने से मौत, मृतक अपने दो साथियों के साथ झरने के पास घूमने गया था। रत्नागिरी में आरिफ वियर बीच पर 4 पर्यटकों की डूबने से मौत, पानी में खेलते समय सभी तेज लहरों में बहे। शिमला के कुछ हिस्सों में आज बारिश, इसी के साथ शहर में घना कोहरा भी छाया। श्रीशावली एस्टेट में भक्त ने चढ़ाया चांदी का आईफोन, इंदौर के भक्त ने दिखाई आस्था, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रियों के लिए खास तरह की तैयारी, इसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि इस पावन यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उन्हें बेनकाब करेंगे। बागपत में जिला प्रशासन ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, सावन के इस पावन महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर शिव मंदिरों की ओर बढ़े। हापुड़ में पुलिस कांवड़ियों की सेवा के साथ साथ उनके डांस करते हुए भी नजर आए। अमरोहा में मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, इतना ही नहीं शिव भक्तों को फल और पानी भी दिया। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ राजमार्ग पर शराब की दुकानों को किया गया बंद, कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसा किया जा रहा। गरियाबंद में भूतेश्वर नाथ जाने वाले रास्ते पर 3 किलोमीटर का लगा लंबा जाम, भूतेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे। बालोदा बाजार में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, सावन में मंदिरों में बढ़ती भीड़ को लेकर यातायात प्रभावित। थूथुकुड़ी में कोड़ाई उत्सव के मौके पर बैलगाड़ी दौड़ आयोजित, श्री भद्रकाली अमन मंदिर में उत्सव मनाया गया। जोरदार बारिश को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस और अकाल एक ही राशि। बाड़मेर में कांग्रेस नेता के बयान को लेकर बड़ा विवाद, साधु संतों में आक्रोश, राधेश्याम कल्ला ने महेंद्र प्रतापपुरी को थप्पड़ मारने का दिया था बयान। संसद में मानसून सत्र में पहले सर्वदलीय बैठक, संसद सत्र कल यानी 21 जुलाई से शुरू हो रहा। सर्वदलीय बैठक के बाद किरण रिजिजू ने कहा, सदन को चलाना सबकी जिम्मेदारी।
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष ने अपनी सारी बात रखी, हम इससे सभी मुद्दों को संसद में ले जाएंगे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा हम उठाएंगे। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का रास्ता साफ, संसदीय कार्य मंत्री किरण ने कहा कि प्रस्ताव पर 100 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किया। सर्वदलीय बैठक में अजित पवार की पार्टी के नेता शामिल, बैठक में शरद पवार की पार्टी और उद्धव बाला ठाकरे की पार्टी के नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय शीला दीक्षित को दी श्रद्धांजलि, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री की आज पुण्यतिथि। कोची में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, पार्टियां देश को बेहतर बनाने का जरिया, आप चाहें किसी भी पार्टी के हो, उद्देश्य बेहतर भारत का निर्माण। थरूर बोले, कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे क्योंकि उन्होंने हाल ही में सीमा से जुड़े मुद्दों को सशस्त्र बलों के मामले में सरकार और फौज का समर्थन किया। थरूर ने स्पष्ट किया कि वो अपनी बात पर कायम है क्योंकि उन्हें लगता है कि देश के हित में सही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और बालोद जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा का आज बालोद जिले दौरे पर, यहां वो निजी अस्पताल के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 जुलाई 2025 तक यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की ब्रिटेन की चौथी यात्रा। पीएम अहम व्यापारिक समझौते को लेकर मालदीव भी जाएंगे। यहां पीएम 60वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की मांग है कि जम्मू कश्मीर के पुण्य राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। दौसा मेहंदीपुर की 4 धर्मशालाओं में एनआईए का सर्च ऑपरेशन, लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने पुलिस से छिपने के लिए काटी थी फरारी। जयपुर के निजी कॉलेज की छात्रा का सनसनीखेज इल्जाम, प्रोफेसर पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप, गलत हरकत के बाद पीड़िता को धमकाया। भरतपुर में छतरी में छलांग लगाने वाले युवक का वीडियो वायरल, बारेठा बांध में स्टंट, सुरक्षा नियमों की खुलेआम देखी। डूंगरपुर में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात, पुलिस ने 2 नाबालिग बदमाशों को किया डिटेन। मोबाइल खरीदने से मौज शौक के बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में विरोध, परिजनों का मोर्चरी पर धरना, दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। झुंझुनू में रजिस्ट्री में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, बीते 6 महीने में हुई रजिस्ट्री के दस्तावेज का जब्त, करोड़ों के घोटाले की आशंका। करौली में क्रेडिट कार्ड हैक कर ठगी करने का मामला, पुलिस ने 34 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के एक फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी खेतों में लगी ट्यूबवेल से बिजली केबल चोरी करता था। गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे चोमू, डोटासरा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। संविधान बचाओ सभा में उमड़े कार्यकर्ता। नागौर में एनडीपीएस एक्ट में वांछित 3 आरोपी गिरफ्तार, 5 क्विंटल डोडा पोस्ट किया गया जब्त। रींगस में ट्रक ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, ट्रक में भरे थे ऑक्सीजन सिलेंडर, टक्कर के बाद डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक। सीकर के नीमका थाना में जवान रामचंद्र सैनी का निधन, 66 आरसीसी जीआरईएफ में तैनात था जवान। रायपुर ईडी ऑफिस में भूपेश बघेल ने बेटे चैतन्य बघेल से की मुलाकात, इस दौरान चैतन्य की पत्नी और बहन भी मौजूद रही। महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई अब पोस्टर तक आ गई। मुंबई में मनसे के पोस्टर लगाकर गैर मराठी लोगों को चेतावनी दी। मुंबई लोकल में लेडीज कोच ने मराठी और हिंदी को लेकर की बहस, जबकि पूरा विवाद सीट को लेकर शुरू हुआ। चंडीगढ़ में प्रशासन अवैध फर्नीचर बाजार को ध्वस्त कर रहा, 1985 से संचालित इस अनधिकृत बाजार में 116 दुकानें। अहमदाबाद में पूरे परिवार ने जहर खाकर की आत्महत्या, मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल थे, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी।
बिलासपुर में गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत, पति पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। जांजगीर चांपा में बस से तेज रफ्तार कार बाइक ने मारी टक्कर, इस हादसे में 3 लोग हुए घायल। बैतूल में ट्रक चालक की लापरवाही के कारण माइलस्टोन के टुकड़े हो गए, इस घटना में बस कंडक्टर घायल। कांकेर में नेशनल हाईवे पर 30 पर अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकराई, हादसे में एक की मौत, बस में फंसे यात्री को बाहर निकाला। छिंदवाड़ा में 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जांजगीर चांपा में जमीन विवाद में एक महिला की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक गोदाम में हुई चोरी, ये चोरी कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ मिलकर की। विदिशा के लटेरी से लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार, शादी के नाम पर युवक से 1.19 लाख की ठगी, लड़की के साथ उसका साथी भी गिरफ्तार। शिवपुरी में एक दुकान में चोरी करने आए चोरों को दुकानदारों ने रंगे हाथों पकड़ा, 95,000 रुपए की चोरी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। सूरजपुर में शिव मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया, दोनों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूला। बिलासपुर में लाखों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, ये लोगों को शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर ठगी करता था। कटनी में पुलिस ने करीब 50,000 की गांजा तस्करी का किया खुलासा, महिला आरोपी ने से करीब 3 किलो गांजा जब्त किया गया। बालोतरा में अवैध शराबकारियों पर कार्रवाई, पुलिस ने 3 जगहों पर मारा छापा, इस दौरान 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए। पंजाब में अब हेरोइन नहीं, साइकोट्रॉपिक ड्रग की खपत तेजी से बढ़ी, यानी वो दवाइयां जो असल में मानसिक बीमारी के इलाज के लिए होती हैं। मित्रा में एनडीटीवी की खबर का असर, वार्ड 16 में स्थित मुक्ति धाम की मरम्मत की गई, एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था। रामबन में कथित तौर पर आतंकियों ने एक व्यक्ति को अगवा किया, जिसका पूरा परिवार रिहाई के लिए सरकार ने मदद मांग रहा था। सरकार बेंगलुरु में द्विभाषा नीति को अमल में लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, इस अभियान का लोगों ने समर्थन किया। दिल्ली में स्कूली बच्चों और खिलाड़ियों ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्ति युवा अभियान में भाग लिया। जालंधर में दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह का अंतिम संस्कार, 14 जुलाई को एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीरिया के राष्ट्रपति के सीजफायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही दोनों गुटों के बीच फिर से शुरू हुआ संघर्ष, 1 हफ्ते में संघर्ष के बाद सीजफायर का ऐलान। संघर्ष का असर आम लोगों के जीवन पर पड़ा, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सीरिया में 22 जुलाई से अब तक 87,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। लॉस एंजलिस में बेकाबू कार ने भीड़ में जोरदार मारी टक्कर, इसमें करीब 30 लोग घायल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। वियतनाम में खराब मौसम के कारण हालोंग की खाड़ी में एक नाव पलटी, इसमें करीब 34 लोगों की मौत, कई लापता। गजा में बंधक बनाए गए शीर्ष इजरायली बंधकों में परिजनों ने तेल अवीव में किया प्रदर्शन, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीजफायर के लिए ट्रंप से पीएम नेतन्याहू पर दबाव डालने की बात कही। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमले में अब तक 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, गजा में 20 लाख लोगों के लगभग सभी विस्थापित। ब्रिटेन में पुलिस ने 100 लोगों को किया गिरफ्तार, इन सभी पर एक प्रतिबंधित संगठन फिलिस्तीन एक्शन का समर्थन करने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पूरी तरह से नष्ट, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर एक फिर से दावा किया था। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी जमानत इस्लामी की लाखों समर्थन ने ढाका में की रैली अगले साल होने वाले चुनाव में पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए किया गया। आइसलैंड के रेगजेंस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट देखने के लिए पर्यटकों को दी गई अनुमति, पिछले सप्ताह ज्वालामुखी के तेज विस्फोट के चलते श्वेत गृहों का निकलना पड़ा था। जॉर्जिया की राजधानी में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों के मुताबिक ये प्रदर्शन नए संसदीय चुनाव की मांग को लेकर मजबूत करने के लिए किया गया।
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज होने वाला भारत पाकिस्तान का मैच रद्द। शिखर धवन, हरभजन समेत 5 खिलाड़ियों ने पाक के खिलाफ मैच खेलने से किया इनकार। पहलगाम हमले के बाद पाक खिलाड़ियों ने की थी बदजुबानी, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने फैसला लिया। बीसीसीआई ने ढाका में आयोजित होने वाले एसीसी की वार्षिक बैठक भाग लेने से किया इनकार। यह बैठक 24 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। बीसीसीआई के मुताबिक बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला किया। भारत ने एसीसी और पीसीबी के स्थान बदलने की मांग। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 और 22 जुलाई को होने वाली T20 मैचों के बाद संन्यास लेंगे। भारत ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में यूएई को 110 से 83 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब भारत और हांगकांग दोनों टीमें 25 अगस्त को भिड़ेंगी आपस में। बालोदा बाजार में खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट खेल कुराश की नेशनल चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अटलांटा जा रहे डेल्टा एयरलाइंस के एक प्लेन बोइंग 767 की उड़ान भरने के तुरंत बाद इंजन में लगी आग। आनंद फान में प्लेन की लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग कराई।